हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, हम डेली की तरह रिवीजन करते हैं। आज आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कर लेते हैं। कौन कौन से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के कर लेते हैं। आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सी होगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन था? कह रहे हैं भारत में स्थापित प्रथम बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी में कोलकाता में शुरू किया गया। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन था, फर्स्ट बैंक कौन था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी में कोलकाता में शुरू किया गया। अब देखिए, एक यहाँ पर तीन बैंक मिलकर एक बैंक बनता है जिसका नाम होता है इम्पीरियल बैंक। ठीक है, और ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन कौन? बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। ये तीनों जब बैंक मिलते हैं तो वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर कौन सा बैंक बना? इम्पीरियल ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन तीनों याद रखिए, इन तीनों का डेट याद रखिएगा, ये कब फॉर्म हुए थे, इनकी स्थापना कब हुई थी। ये 40 और यहाँ पर 43 है, तो बॉम्बे और मद्रास ऐसे याद कर लीजिए, इधर ही है सब। ठीक है, तो ये इसी साइड पर, तो ये 40 और ये 43। बैंक ऑफ बंगाल ये पहले, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले रूल करने गए थे अंग्रेज, तो बैंक ऑफ बंगाल यहाँ पर 1806 में। अब देखिए, यही तीनों 1921 में मिलकर क्या इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, आगे भी होता है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और किस नाम से? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई नाम से एक बैंक आया। ठीक है, तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को, जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, भारत की सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, जिसके कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक, सब नहीं लेकिन ऐसा ही माना जाता है, लगभग 80% कर्मचारी इसके काम ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक, ये कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया? 1 जुलाई 1955 को। अब देखिए, भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? तो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। पूर्ण रूप से पहला भारतीय, ये तो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक, लेकिन पूर्ण रूप से पहली बार भारतीयों द्वारा तो पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। तो पूर्ण रूप से संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1800। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पीएनबी की स्थापना कब की गई, तो पीएनबी की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में याद रखते हैं। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, मतलब ये इसका अधिनियम आया। ठीक है, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक का। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को। तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक वाले मत कंफ्यूज होइएगा, 1 जुलाई 1955 को और 1 जनवरी 1949 को, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए, म्यांमार जो था वो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। म्यांमार के केंद्रीय बैंक के कौन? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। कब? मार्च 1947 तक। और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किए 30 जून 1948 को, और वो 48 तक। ठीक है, तो दो देशों
के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। एक म्यांमार है और एक अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान है। ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें क्या किया गया? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये कब? 19 जुलाई 1969 को याद रखिएगा। कितने बड़े बैंक? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, जिसमें 6 अन्य बड़े बैंकों को विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दोनों यही बार बार पूछा जाता है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में, 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में, और इधर दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 में। अब देखिए, प्रमुख भारतीय बैंक और स्थापना, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की बताए हैं 1 अप्रैल 1935 को, भारतीय स्टेट बैंक SBI की 1 जुलाई 1955 को। दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, 1 जुलाई है 1 अप्रैल है, नहीं तो वहाँ पेपर में बैठ के सोचें कौन जुलाई में था कौन ये अप्रैल में था। ठीक है, जब स्टेट बैंक की बात करें, ठीक है, स्टेट बैंक SBI की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को SBI के बाद में होगा ना ये। और रिजर्व बैंक के तो 1 अप्रैल 1900। पंजाब नेशनल बैंक के तो ये बहुत बार पूछा गया 1894। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण 12 जुलाई 1900। ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD, ये भी बहुत बार पूछा जाता है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NABARD की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, ये भी 1975 में। ठीक है, RRB की स्थापना 1975 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी का पोर्शन है यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लैक सी से, कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहले हम ब्लैक सी से देखेंगे कौन कौन से देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जैसे ब्लैक सी से बात करते हैं, तो ब्लैक सी से आप कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं पहले हम मैप में देखेंगे, फिर इधर आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ब्लैक सी, ये है आपका ब्लैक सी। ठीक, पेन चेंज कर देंगे, ये ब्लैक सी है। तो ये ब्लैक सी के नीचे कौन सी है? टर्की है। ठीक है, तो टर्की की राजधानी अंकारा है। तो ब्लैक सी के नीचे आपका टर्की। अभी ट्रिक भी बता देंगे तो याद ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस साइड में बुल्गारिया है। ठीक है, जब आप टर्की याद रखिएगा तो ऐसे चलिए क्लॉकवाइज चलिए। बुल्गारिया के बाद तुरंत रोमानिया याद करिए। तो टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, इसके बाद यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन जब याद करिए तो तुरंत ये रूस याद करिए, क्योंकि यूक्रेन, रूस और क्या बुल्गारिया, रोमानिया, इधर आपका जॉर्जिया आ जाएगा, फिर टर्की आ जाएगा। तो 2-2 का पेयर बना लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि यूक्रेन, रूस हमेशा भारत पाकिस्तान जैसे लड़ाई करते रहते हैं, और यहाँ पर रोमानिया और बुल्गारिया नाम एक ही तरह से लग रहा है, और टर्की और जॉर्जिया। ठीक है, तो इतने देश आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर 2 का पेयर बनाएंगे तो ऊपर 2 कौन है? यूक्रेन रसिया है, बुल्गारिया रोमानिया है, टर्की जॉर्जिया है। बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टर्की याद रखिएगा और जॉर्जिया याद करिएगा। तो टर्की, जॉर्जिया, टर्की की राजधानी अंकारा है, जॉर्जिया की तिबिलिस है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, और रोमानिया का बुखारेस्ट है। ठीक है, तो बुखारेस्ट और ये बुल्गारिया की सोफिया, दोनों याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि रोमानिया की। तो रोमानिया और बुल्गारिया। यूक्रेन की राजधानी कीव है, रूस मॉस्को जानते होंगे। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव, रूस की मॉस्को। अब देखिए ये ब्लैक सी। अब देखिए, अगर ट्रिक याद करना हो तो आपका ब्रू, जो एक कॉफ़ी नहीं आता ब्रू कॉफ़ी, तो BRE। ठीक है, ब्रू माने बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। RTG यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूस, टर्की और जॉर्जिया। चाहे ऐसे मुझे लगता है सबसे आसान 2-2 का पेयर बना लीजिए। जब रूस कहिए तब यूक्रेन कहिए, जब बुल्गारिया कहिए तब रोमानिया कहिए, जब टर्की कहिए जॉर्जिया कहिए। बस
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कैस्पियन सागर से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है। ये है आपका कैस्पियन सागर, इसका भी ट्रिक होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ईरान नीचे है और ईरान के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर अजरबैजान, ठीक है। तो कैस्पियन सागर से ईरान फिर अजरबैजान। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किस की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर है। तो किसकी राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर है। देखिए ये बाकू है ना यहाँ पर, ये कैस्पियन सागर के तट पे नहीं है। इसके बाद यहाँ पर यूक्रेन आ जाएगा, यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन भी आपका वो सॉरी यूक्रेन नहीं, ये रसिया, ठीक है। रसिया भी आपका बॉर्डर शेयर करता है, कजाकिस्तान भी आपको बॉर्डर शेयर करता है और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका बॉर्डर शेयर करता है, TIARK, ठीक है। तारीख ऐसे याद कर लीजिए चाहे, ठीक है। ये TIARK, ठीक है। टी माने क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी माने तुर्कमेनिस्तान, आई माने ईरान, देखिए यहाँ पर चल रहे हैं ना तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद ईरान यहाँ पर जिसकी राजधानी तेहरान है, फिर TIA अजरबैजान हो जाएगा, फिर मॉस्को हो जाएगा, ठीक है, मतलब रूस हो जाएगा, रूस, इसके बाद कजाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही नहीं याद करना है आपको, ये तो याद ही कर लिए कि ईरान के साथ, अजरबैजान के साथ, रूस के साथ, कजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर राजधानी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किसकी क्या राजधानी है। जैसे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी दिया है तो थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक बता देते हैं, हो सकता है आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि 3 से 4 बार आपके पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि यहाँ जो ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं इनकी राजधानी बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, जो तुर्क हमारे यहाँ आक्रमण किए थे फर्स्ट टाइम, वो किससे आए थे, पैदल तो आए थे नहीं, तो घोड़े से आए थे, ठीक है, घोड़े से। अब जब घोड़ा तुर्क है तो घोड़ा जब याद रखेंगे तो असगाबाद याद रखेंगे, ठीक है। तो तुर्क कैसे आए थे, घोड़े से, असगाबाद मतलब असगाबाद, तो ठीक है। तो तुर्क असगाबाद। अब देखिए यहाँ पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी का यहीं पर डेथ हुआ था, ठीक है। तो याद ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तजाकिस्तान की टेक्निक कैसे, तजाकिस्तान क्या करता है, इंडिया के, पाकिस्तान और ये इंडिया के पास ही पड़ता है, तो ताज कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है। और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो दुश्मन से दुशांबे, तो ताजिकिस्तान हमारे इंडिया के पास, सबसे पास तो यही ताजिकिस्तान ही है, तो सेंट्रल एशियन कंट्री में, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो क्योंकि ताज ही है, यहाँ पर दुशांबे। अब देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो आप अभी मैं पूछूं, अगर किर्गिस्तान की बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ठीक है। ये ऐसे याद रखिए करिए, ठीक है। अजरबैजान की बाकू बताए ही थे, ईरान की तेहरान, यूक्रेन का की। अब देखिए यहाँ पर प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से होकर गुजरता है, ये देख लीजिए, ठीक है। आज आपका थोड़ा सा ही, लेकिन यहाँ से हर बार क्वेश्चन बने ही हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिए करिए, ताकि ये आपका जितना भी आज में पढ़ा है ये पूरा रट जाए। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री से यहाँ पर, तो पहले कौन, यहाँ पर फ्रांस आता है, फ्रांस के वो इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड के बाद फ्रांस, इसके बाद स्पेन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद फ्रांस है, इसके बाद स्पेन है, फिर अल्जीरिया है, ठीक है, माली है, बुर्किना फासो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बुर्किना फासो है यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो ये बुर्किना फासो यहाँ पर, ये आप देखिए दिख रहा होगा, ये 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ बुर्किना फासो है, घाना है, टोगो है। चलिए अब यहाँ पर कौन से गुजर रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम से है, 1 मिनट, हाँ, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, ठीक है,
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इसके बाद आपका स्पेन से गुजरता है। ठीक है, ये मतलब यूरोपियन कंट्री में थी। यहाँ पर देखिए लिखा है यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, ठीक है, इसके बाद स्पेन से गुजरता है, अल्जीरिया से गुजरता है, माली से गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए माली, ये 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर ये माली है। ठीक है, मैप में भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए माली यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये है माली, ये छोटा सा माली से भी गुजर रहा है। ठीक है, बुर्किना फासो यही नीचे आ जा रही है, ये बुर्किना फासो, इसके बाद नीचे घाना और टोगो। देखते एक बार देख लेते हैं ना, वहाँ पे अल्जीरिया, माली हो जाएगा, बुर्किना फासो हो जाएगा, घाना हो जाएगा, टोगो हो जाएगा। यहाँ से वो मतलब प्राइम मेरिडियन गुजर रही है। ठीक है, अब चलते हैं। बस आज इतना ही था। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा ही था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आज आपका क्वेश्चन भी नहीं ला पाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो छोटा ही, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा बन गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब आपका मैं 2-3 दिन में कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें लाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग पेपर आपका नज़दीक नहीं होगा, दूर ही होगा, तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है और वो जल्द ही इम्प्लीमेंट मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, रिवीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बुक अच्छी और बेकार नहीं होती। कोई भी एक बुक लीजिए, उसको मेनी टाइम्स पढ़िए, बस सक्सेस का यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।